हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग फिनिश करने के बाद हम नेमिंग पढ़ेंगे किसकी, साइक्लो एल्कीन्स की। ठीक है, देखो साइक्लो मीन्स होता है कि स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब एल्केन मतलब कि चेन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो। हाँ, सपोज मेरे पास ये 3 कार्बन की चेन है, मेरे पास 3 कार्बन की चेन है। हाँ, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर तीनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है? हाँ, यहाँ पर तीनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसका नाम क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो इसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। इसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास ये 4 कार्बन की क्लोज चेन है। मेरे पास 4 कार्बन की क्लोज चेन है। ध्यान से देखो, इसका नाम क्या होगा? देखो 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, तो इसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास इस बार 5 कार्बन की क्लोज चेन है। CH2 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 सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखो, मुझे बताओ देखो 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पैंट। 5 कार्बन के लिए क्या आता है? 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? पैंट। अब सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है? एन। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो इसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। समझ गए ना? सो अब देखो, मैं इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मैं तीनों की क्या बनाऊंगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन वाले हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन वाले हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन वाले हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे तो हम कार्बन को भी नहीं दिखाएंगे। सो ध्यान से देखो, साइक्लोप्रोपेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, एक स्क्वायर सा बनेगा। ठीक है, साइक्लोपेंटेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। समझ गए ना? देखो ये डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को। ठीक है, सो आप ऑब्जर्व कर लो। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास इस बार 6 कार्बन की क्लोज चेन है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो सुनो, मेरे पास 6 कार्बन की क्लोज चेन है और मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अगर इसकी आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ तो आप इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाओगे। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब देखो मेरे पास एक रिंग है और मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है। तो अब हम क्या करें? तो आप क्या करो, देखो रिंग पे
आप क्या करो, रिंग के उस कार्बन को एक नंबर दे दो जिस पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। देखो इस वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो इसको आप एक नंबर दे दो, तो 1 2 3 4 5 6। ये क्या है मेरा, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल ही तो है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ये मेरा, ठीक है। अब इसकी हम नेमिंग कैसे करोगे, पहले नेमिंग किसकी करते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट की। सो 1 मिथाइल, अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो आएगा साइक्लो। साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आता है, साइक्लो। हाँ, अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, साइक्लोहेक्सेन्स, समझ गए ना। सो अभी तो आगे बढ़ेंगे अपने, क्या ना। तो ये तो वैसे ही मेरा एग्जांपल ले लिया ऐसे एक, आपको मतलब हल्का सा बताने के लिए। सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। हाँ देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे ज़रा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, शायद वहाँ पे है। हाँ देखो, मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। हाँ मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, 1 मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 1 साइक्लो ब्यूटाइल प्रोपेन। सेकेंड ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो इसका मतलब आपको आंसर देने के लिए आपको IUPAC का एक रूल पढ़ना पड़ेगा। देखो साइक्लो एल्केन्स के लिए IUPAC ने एक रूल अलग से बनाया है, ठीक है। वो रूल आप देख लो, देखो क्या है वो, ध्यान से देखना, फिर आप कर लोगे इसको, ध्यान से देखना। अभी धीरे धीरे एकदम समझ में तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। देखो वो रूल क्या है, मैं आपको बताता हूं। हाँ देखो वो रूल ये कहता है कि रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन वो बनेगा, यानी कि रूट वर्ड वो लेके जाएगा जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर जिसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, या फिर जिसके पास मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है। देखो मैंने जो बोला मैंने उसको यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, वैसे मैंने हिंदी में लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ आगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत सिंपल लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने ये बोला, देखो रिंग, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो रिंग और स्ट्रेट चेन में से, ये रिंग है ये स्ट्रेट चेन है, रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन वो बनेगा जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या जिसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, या जिसके पास मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है ना। सो ध्यान से देखना, मैं यहां पर जरा हल्का सा और लिख देता हूं। हाँ देखो ध्यान से, हाँ देखो सुनो, रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन वो बनेगा जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर जिसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, या फिर जिसके पास मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है। अब देखो सुनो जरा इस क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, इसको देखो, ये मैंने जो एग्जांपल लिया है, मुझे बताओ
मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से मुझे बताओ क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है? क्या इन दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं। क्या इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड है? नहीं। क्या इन दोनों में से किसी के पास, हाँ देखो, ना तो इन दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है, ना ही इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो, अब नेक्स्ट किसको चेक करो, मोर नंबर ऑफ कार्बन। अब कार्बन काउंट करो, रिंग के पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4, रिंग के पास 4 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के पास कितने कार्बन है? 1 2 3। देखो रिंग के पास 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन के पास 3 कार्बन है, तो रिंग क्या बनेगा यहाँ पर? मेन चेन। और यहाँ पर स्ट्रेट चेन क्या बन जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। देखो रिंग के पास 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन के पास 3 कार्बन है, तो रिंग मेरी क्या बन जाएगी? रिंग मेरी बन जाएगी मेन चेन। रिंग मेरी बन जाएगी मेन चेन। रिंग मेरी बन जाएगी मेन चेन। मैं जरा थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूँ उसको। हाँ, रिंग मेरी बन जाएगी मेन चेन। रिंग मेरी मेन चेन बन जाएगी। और ये मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल, ठीक है। अब देखो सुनो, रिंग की आप देखो मेन चेन की आप क्या करते हो? आप मेन चेन में IUPAC लगाते हो ना, तो IUPAC लगाओ, नंबरिंग करो उसकी। नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से, जहाँ पे क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो 1 2 3 4, चाहो ऐसे चले जाओ, 1 2 3 4, एक ही बात है, सिमेट्रिक है। सो अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइल। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। सो 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। अगर आपने इसको स्ट्रेट चेन को क्या ले लिया? आपने मेन चेन ले लिया, और रिंग को आपने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, तो आपका ये गलत ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सुनो, देखो कुछ टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर यहाँ पर 1 को नहीं लिखते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को नहीं लिखते हैं, नेम में 1 को नहीं लिखते हैं, कुछ किताबें भी नहीं लिखती, तो सही है, कोई गलत नहीं है। देखो IUPAC ने भी बोला है, IUPAC ने भी ये बोला है, आप फर्स्ट पोजीशन को लिखो या मत लिखो, लिखोगे तो भी करेक्ट है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी करेक्ट है। समझ गए? नहीं समझ गए? तो आपकी मर्जी के ऊपर है। सो इसको आप ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। देखो ध्यान से, देखो रूल क्या है कि रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन वो बनेगा जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या जिसके पास डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड हो, या जिसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, या जिसके पास मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है ना। ध्यान से देखना हो। देखो इस कंपाउंड की मैं नेमिंग तो नहीं, इस कंपाउंड के मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पे OH ग्रुप लगा। चलो बात करते हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मुझे बताओ, देखो आपका काम क्या है यहाँ पर। सबसे पहला देखो, इस कंपाउंड की नेमिंग आप तब कर पाओगे, इस कंपाउंड की नेमिंग आप तब कर पाओगे जब आप पहले ये पहचानो कि भैया रिंग रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन है। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि रिंग और स्ट्रेट चेन में से कौन खुशनसीब मेन चेन है और कौन बेचारा बदनसीब सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में से ये पहचानना पड़ेगा कि भैया कौन मेन चेन है, कौन आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तभी आप इस कंपाउंड की नंबरिंग तभी आप इस कंपाउंड की नेमिंग कर पाओगे। बिना आप आइडेंटिफाई करे कि भाई इन दोनों में से कौन मेन चेन है, कौन आपका सब्स्टिट्यूएंट है, कौन बेचारा सब्स्टिट्यूएंट है, बिना आइडेंटिफाई करे आप इसकी नेमिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन आपका सब्स्टिट्यूएंट है, कौन आपका इन दोनों में से मेन चेन है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, अब तो मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर ये बताओ आप, हाँ देखो रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा? क्या इन दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है? हाँ देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप। रिंग पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, तो रिंग मेरी क्या हो जाएगी? मेन चेन। रिंग मेरी क्या हो जाएगी? मेन चेन। ये मेरी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा मेरा? इस स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी मेरी? सब्स्टिट्यूएंट। स्ट्रेट चेन मेरी क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए ना? इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो नंबरिंग का, अब मेन चेन की आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ से 1 2 3 4। नेमिंग में आपको उसकी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप लगा है। OH ग्रुप मतलब एल्कोहल, ठीक है ना। सो अभी तो एल्कोहल अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी नेमिंग बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ
ध्यान से देखना। मुझे बताओ, देखो इस कंपाउंड की हम नेमिंग कब कर पाएंगे? जब हम पहले डिसाइड करें कि भाई रिंग और स्ट्रेट चेन में से कौन हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन मेन चेन है। तो मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है? हाँ देखो OH ग्रुप लगा है, देखो यार OH ग्रुप लगा है। तो स्ट्रेट चेन मेरी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट चेन मेरी मेन चेन हो जाएगी इस बार, क्योंकि स्ट्रेट चेन में क्या लगा हुआ है? स्ट्रेट चेन में देखो फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? ये मेरी मेन चेन हो जाएगी, समझ ना। और ये रिंग क्या हो जाएगी मेरी? रिंग इस बार हो जाएगी मेरी सब्स्टिट्यूएंट। इस बार रिंग मेरी क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। और स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी मेरी? मेन चेन। स्ट्रेट चेन मेरी मेन चेन हो जाएगी, जिसको आप पेरेंट चेन भी बोलते हो, समझ गए ना, या प्रिंसिपल चेन भी बोल सकते हो, समझ गए। सो हाँ, मैं इसको हटा देता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेमिंग अभी हमने नहीं करी इसकी, क्योंकि नेमिंग क्यों नहीं करी? क्योंकि हमने अभी अल्कोहल नहीं पढ़ा है। ध्यान से देखो, इसकी नेमिंग करेंगे। ध्यान से देखो, सब देखो इस कंपाउंड का आप नाम कब बता पाओगे? जब आप इसमें पहले डिसाइड करोगे कि भैया कौन मेन चेन है, कौन आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से, मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं। क्या किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है? हाँ देखो स्ट्रेट चेन में, देखो स्ट्रेट चेन के पास क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो स्ट्रेट चेन ही मेरी क्या हो जाएगी? मेन चेन। स्ट्रेट चेन ही मेरी क्या हो जाएगी? ये मेरी हो जाएगी मेन चेन। ये मेरी हो जाएगी मेन चेन। और ये बेचारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट तो बेचारा ही होता है। ये क्या हो जाएगा मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। ये बेचारा मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए ना। हाँ अब देखो सुनो, अब इसकी आप नेमिंग कैसे करो? अब इसकी हम नेमिंग कैसे करोगे? हाँ, नेमिंग से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे ना। तो 1, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है 1 और 2, समझ गए, सिंपल। सो अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट का? इसका सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? साइक्लिक है, तो साइक्लो आएगा। साइक्लो कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो फर्स्ट पोजीशन को लिखो, आप चाहे मत लिखो। तो 1 साइक्लो, मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, सॉरी मेन चेन में नहीं, इसमें देखो कितने कार्बन है, रिंग में कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL आएगा। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम YL से करते हैं। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? हाँ, पहले नेमिंग हम किसी करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? इथ। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है? इन। समझ गए ना। सही हो जाएगा 1 साइक्लो ब्यूटाइल इथ 1 इन। आप चाहो तो फर्स्ट पोजीशन को हटा सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, साइक्लो ब्यूटाइल इथीन, साइक्लो ब्यूटाइल इथीन, ठीक है ना। दोनों ही करेक्ट है, फर्स्ट पोजीशन को लिखो, आप चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना जरा, देखो इस क्वेश्चन में मैं एक मॉडिफिकेशन करूंगा। इस क्वेश्चन में मैं एक मॉडिफिकेशन करूंगा। मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पर करूंगा क्या। हाँ देखो सुनो, देखो मैंने क्या करा, मैंने इस बार यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक और कार्बन लगा दिया। मैंने इस पोजीशन में मैंने एक और कार्बन लगा दिया। मैंने यहाँ पर एक और कार्बन लगा दिया। थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। चलो ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी सही है, ऐसा कर देते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर इस पोजीशन में मैंने एक और कार्बन लगा दिया। सो अब मुझे बताओ, जरा पहले आइडेंटिफाई करो, मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से, ये स्ट्रेट चेन है, रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। क्या किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है? हाँ, स्ट्रेट चेन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो स्ट्रेट चेन हमारी क्या बन जाएगी? मेन चेन। ये हमारी बन जाएगी मेन चेन, और ये मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो नंबरिंग यहाँ से मत कर देना, 1 2 ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। अगर आपने ये करा तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखो मैं आपको बताता हूँ, जरा थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूँ। देखो जरा आप लेक्चर नंबर 5 मेरा देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में देखो मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें
जिसमें आप कोशिश करो सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। देखो अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी, CH3 CH2, 1 2, यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड, 1 2 3, यहाँ तो 4 कार्बन हो गए, तो मुझे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। हाँ जी हट गया। ध्यान से देखो, देखो ये जो है ये यही तो है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये यही दोनों सेम ही तो है। देखो आप CH3, ये रहा CH3, ये वाला कार्बन ये रहा, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड, देखो ये रहा डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या है मेरा साइक्लोब्यूटाइल, ये रहा देखो साइक्लोब्यूटाइल। तो देखो नंबरिंग कैसे करोगे आप, नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ 1 2 3, इस तरीके से नंबरिंग करोगे आप। समझ गए नहीं समझ गए? तो इस तरीके से आप चेन को मतलब इस तरीके से चेन को इस तरीके से बनाकर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंपल कर सकते हो उसको, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो आप सबसे पहले नेमिंग किसी करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। यहाँ पर ये क्या है मेरा साइक्लोब्यूटाइल, क्या है सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लोब्यूटाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप। अब देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रॉप 1 इन। समझ गए ना? सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बनाकर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है ना। तो नंबरिंग याद रखना, नंबरिंग किस तरीके से करनी है आपको। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, आप ऑब्जर्व कर लो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। मुझे बताओ, मुझे पहले सबसे पहले आप यहाँ बताओ कि रिंग और स्ट्रेट चेन में से, रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं, किसी के पास ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। अब आप क्या चेक करोगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या चेक करोगे अब आप, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स। तो देखो रिंग के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, रिंग के पास 4 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, स्ट्रेट चेन के पास 5 कार्बन है और रिंग के पास 4 कार्बन है। तो स्ट्रेट चेन मेरी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट चेन मेरी मेन चेन बन जाएगी। स्ट्रेट चेन विल बिकम माई मेन चेन। और ये रिंग मेरी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। रिंग मेरी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। दिस विल बिकम माई सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से करोगे, जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो 5 कार्बन है, तो पहले हम किसकी नेमिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, देखो ये क्या है, साइक्लो, कितने कार्बन है, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल। 1 साइक्लोब्यूटाइल, इसकी नेमिंग हो गई। अब जरा मेन चेन की नेमिंग करो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 के लिए क्या आएगा, पैंट। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। समझ गए ना? सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ध्यान से देखो, मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से, ये रही आपकी रिंग और ये रही हमारी स्ट्रेट चेन। रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन बनेगा, और कौन बनेगा बेचारा, सब्स्टिट्यूएंट। तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसी के पास क्या फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं, इन दोनों में से किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा। मुझे बताओ क्या इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। देखो क्या इन दोनों में से किसी के पास, तो आप अब नेक्स्ट क्या चेक करोगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन देखो, रिंग के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, रिंग के पास 4 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के पास कितने कार्बन है, 1 2 3, स्ट्रेट चेन के पास 3 कार्बन है। तो यहाँ पर मेरी रिंग क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर मेरी रिंग क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी मेरी मेन चेन, क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन्स है। ये बन जाएगी मेरी मेन चेन। और ये मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल। तो नेमिंग कर लोगे इसकी आप, मैं आपको नेमिंग बोल देता हूँ। नंबर पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको किसकी, रिंग की।
तो इस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल, देखते देखते नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हाँ इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ ये मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज माई नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज माई नेक्स्ट एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, अब देखो सुनो, मुझे बताओ यहाँ पर, मुझे बताओ यहाँ पर रिंग और स्ट्रेट चेन में से, रिंग और स्ट्रेट चेन में से कौन राजा होगा। राजा मतलब कौन मेन चेन होगा और कौन बेचारा दास होगा। दास मतलब सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन मेन चेन होगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्या इन दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा। आप कहोगे क्लोरीन, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप, IUPAC क्लोरीन को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। ठीक है, सो इन दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा। क्या इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। देखो अब मोर नंबर ऑफ कार्बन देखो, रिंग के पास देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, रिंग के पास 4 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के पास देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। भाई दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन भी 4 है। इस बार तो नंबर ऑफ कार्बन भी कुछ हमको आइडिया नहीं दे पा रहे। आगे देखो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, किसके पास सब्स्टिट्यूएंट, किसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो देखो रिंग के पास तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, हाँ स्ट्रेट चेन के पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन मेरी क्या बन जाएगी, मेन चेन। स्ट्रेट चेन मेरी इस बार मेन चेन बन जाएगी, और रिंग मेरी क्या बन जाएगी, रिंग मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। रिंग मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, रिंग मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, और स्ट्रेट चेन मेरी क्या बन जाएगी, मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो सुनो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो इसको आप, इसको कुछ आप इस तरीके से बना लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो अगर इसको आप इस तरीके से बनाओगे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो देखो स्ट्रेट चेन क्या है, मेरी मेन चेन। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन बना दो यहाँ पर, CH2 CH2 CH और यहाँ पर CH3। अब देखो इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है ना, साइक्लोब्यूटाइल बोलेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बन गया यहाँ पर। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरा, क्लोरीन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरा, क्लोरीन। और यहाँ पर ये मेरी क्या है, मेन चेन। यहाँ पर ये मेरी क्या है, मेन चेन। और ये क्या है मेरा, एक सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट। देखो यही तो है वो, देख लो यही है, ये रही मेरी मेन चेन, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो दोनों क्या है, दोनों सेम ही तो है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका अलग अलग है। अब देखो सुनो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, खुद सोचो आप। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, फर्स्ट रूल, हम फर्स्ट रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, देखो रूल नंबर 6 याद करो। रूल नंबर 6 क्या कहता था कि नंबरिंग उस साइड से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो सब्स्टिट्यूएंट पास कहां से पड़ रहा है, यहां से 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर दिखा दो 1 2 3 4, एक ही बात है। समझ गए, नहीं समझ गए। अब देखो सुनो, मैं इसकी जरा नेमिंग लिखूं तो क्या लिखूं, मैं इसकी नेमिंग लिखता हूं। तो ये मेरा क्या है, तो पहले तो जरा मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये मेरा क्या है, ये मेरा है साइक्लो, ये मेरा है साइक्लो, ये मेरा है साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। और ये मेरा क्या है, क्लोरो, ये मेरा क्या है, क्लोरो। अब देखो सुनो, मैं इससे, इसकी नेमिंग लिखने से पहले मैं आपको नोट की फॉर्म में एक चीज़ लिखाऊंगा। नोट की फॉर्म अभी लिख लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था, नोट मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेटिकली में हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम डाई ट्राई टेट्रा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको नहीं लेते, बट हम आइसो न्यू साइक्लो, बट हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको इग्नोर नहीं करते हैं, इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेते हैं। आइसो न्यू साइक्लो, इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेते हैं हम। हाँ डाई ट्राई टेट्रा, इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, समझ गए ना। लेकिन इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं करते, समझ गए ना। इनको आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करना है। सो नोट की फॉर्म में इसको लिख लेना, ठीक है ना। मैं आगे मैं इसको हटा रहा हूँ, अब ध्यान से देखो। हाँ तो देखो मुझे बताओ, इस कंपाउंड की नेमिंग आप कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली करोगे ना। अरे नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। सो मुझे बताओ, देखो हाँ मुझे एक चीज़ बताओ,
यहाँ पर देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो साइक्लोब्यूटाइल है, एक मेरा क्या है क्लोरो। तो नेमिंग हम कैसे करते हैं अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ क्लोरो का सी पहले, देखो दोनों का सी तो कुछ बता नहीं पा रहा, दोनों का सी तो कुछ बता नहीं पा रहा, तो हम वाई से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, वाई से। तो मुझे बताओ साइक्लो का वाई पहले आता है, क्लोरो का एच पहले आता है, क्लोरो का एच पहले आता है। तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, क्लोरो से। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। तो 3 क्लोरो और आपका 1 साइक्लो, 3 क्लोरो 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 3 क्लोरो 1 साइक्लो ब्यूटाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन में क्या आएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा, एन। ठीक है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। 3 क्लोरो 1 साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूटेन, समझ गए ना। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ गए ना। हाँ, सो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर लो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है, एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे आप, बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम किसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे। ध्यान से देखो, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे इसको करने के बाद। बेसिक अच्छे हो गए तो कोई सा भी क्वेश्चन निकालोगे। मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है, नहीं। क्या इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। क्या इन दोनों में से, अब देखो मोर नंबर ऑफ कार्बन, रिंग के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, रिंग के पास 4 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के पास 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन के पास भी 4 कार्बन है। तो यहां से भी हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही। अब देखो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, नहीं। स्ट्रेट चेन पे, हाँ स्ट्रेट चेन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। सो इस बार भी हमारी स्ट्रेट चेन क्या बन जाएगी, इस बार भी हमारी स्ट्रेट चेन क्या बन जाएगी, मेन चेन बन जाएगी। इस बार भी हमारी स्ट्रेट चेन क्या बन जाएगी, मेन चेन बन जाएगी। ठीक है, हाँ। सो स्ट्रेट चेन विल बी ओवर मेन चेन। हाँ, अब देखो सुनो, देखो इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप सिंपल करने के लिए क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से बना लो। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 4। आप यहाँ पे लिख दो CH CH2 नहीं CH, हाँ सही है, CH2 और CH2। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ का लगा है, एक तो इस वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल। भाई इस कार्बन पर साइक्लोब्यूटाइल लगा है, और इस वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, अब ये मेरी क्या है, दिस इज माई मेन चेन, ये मेरी मेन चेन है। और ये दोनों क्या है मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स, अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, भाई। देखो वही IUPAC का लेक्चर नंबर 2, मैंने आपको क्या बताया था कि लेक्चर नंबर 2 ही है शायद, 3rd नहीं है। हाँ, जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए, देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाएगा। लेक्चर नंबर आप 2 पढ़ना, ठीक है ना, 2nd या 3rd है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन वाला लेक्चर पढ़ना, आपको उससे पता लग जाएगा। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए, देन हम नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली कर देंगे, हम नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली कर देंगे। देखो आप यहाँ पर देखो एक साइड से एक नंबर पर क्या मिल रहा है आपको, साइक्लोब्यूटाइल, दूसरी साइड से एक नंबर पर क्या मिल रहा है आपको, क्लोरीन। तो दोनों साइड से आपको एक नंबर पर क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी क्या कर गया, टाई कर गया। ठीक है ना, अब देख लेना, मैं उस पर नहीं जा रहा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, ठीक है ना, तो वो आप देख लेना। सो इसका नाम क्या है, ये है मेरा साइक्लोब्यूटाइल, ये क्या है मेरा क्लोरो। तो अब दोनों सेम पोजीशन पे लगे हैं। सेम पोजीशन से मतलब अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो साइक्लोब्यूटाइल को 1 नंबर मिलेगा, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो क्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों साइड से देखने पर आपको दोनों की सेम पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या करेगा, टाई करेगा। तो नंबरिंग भी आप कैसे कर दोगे, अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ, देखो साइक्लो का सी तो, क्लोरो का सी तो कुछ हमको जानकारी दे नहीं पाएगा क्योंकि सी थोड़ा ना बता पाएगा। अब मुझे बताओ, देखो वाई में ऑब्जर्व करो, देखो वाई में मुझे बताओ, वाई साइक्लो के वाई में और क्लोरो के एच में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आता है, एच पहले आता है या वाई पहले आता है, एच पहले आता है ना। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पर क्लोरो लगा है तो यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4, समझ गए ना। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख दो 1 2 3 4, एक ही बात है, समझ गए। मैं इस बार नेमिंग यहाँ पर लिख देता हूँ,
इस बार मैं नेमिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब नेमिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले नेमिंग हम किसकी करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। सो हाँ, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली। सो साइक्लोब्यूटाइल और क्लोरो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। सो 1 क्लोरो 4 साइक्लोब्यूटाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो इन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, देखो साइक्लो कंपाउंड्स भी सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं, बन ही रहे हैं। देखो यहाँ बन गया साइक्लोब्यूटाइल, यहाँ पर क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो साइक्लो कंपाउंड्स भी सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं, ये भी याद रखना। सो इसको आप नोट कर लो। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, मैं रिमूव कर रहा हूं। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखना, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल है। हाँ, मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है, नहीं। क्या किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। क्या किसी के, अब नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, रिंग के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, रिंग के पास 4 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के पास कार्बन चेक करो, 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन के पास भी 4 ही कार्बन है। दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन भी कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों के पास 4 कार्बन है। अब देखो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ध्यान से देखो, क्या रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, नहीं। क्या स्ट्रेट चेन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, नहीं। भाई आपको तो हमको कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही। नंबर ऑफ कार्बन भी बराबर है, किसी के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगा, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे। यानी कि देखो ये क्या हो चुका है, ये टाई हो चुका है, ये क्या हो चुका है, टाई हो चुका है, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। भैया रिंग हमारी मेन चेन होगी या स्ट्रेट चेन हमारी मेन चेन होगी, कौन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, कौन यहाँ पर मेन चेन बनेगा, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं मिली, ठीक है। सो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टाई। सो इन केस ऑफ टाई रिंग विल गेट मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। अगर टाई हो जाए तो आप रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दोगे एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। कब करोगे, जब टाई हो जाए तभी करना है, ठीक है ना। सो हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है ना, हिंदी में लिख दूंगा। वैसे मैंने हिंदी में लिख रखा है, ध्यान से देखना। हाँ देखो, ध्यान से देखो, अगर रिंग और स्ट्रेट चेन में टाई हो जाए तो उस स्पेशल केस में रिंग की प्रायोरिटी स्ट्रेट चेन से ज़्यादा होगी। अगर रिंग और स्ट्रेट चेन में टाई हो जाए तो उस स्पेशल केस में रिंग की प्रायोरिटी स्ट्रेट चेन से ज़्यादा होगी। यानी कि रिंग को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। सो रिंग हमारी क्या बन जाएगी, मेन चेन। रिंग हमारी क्या बन जाएगी, मेन चेन। रिंग हमारी मेन चेन बन जाएगी। हाँ, रिंग हमारी क्या बन जाएगी, मेन चेन। और ये हमारा क्या, स्ट्रेट चेन क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। स्ट्रेट चेन क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लो नहीं, इसका नाम होगा ये ब्यूटाइल। इसका नाम होगा ब्यूटाइल। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। अब नंबरिंग करो इसकी मेन चेन की, रिंग की नंबरिंग करो तो 1 2 3 4। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। सो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। सो 1 ब्यूटाइल। अब साइक्लो, क्योंकि देखो ये क्लोज चेन है ना, क्लोज चेन के लिए हम क्या लगाते हैं, साइक्लो। 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो इन। समझ गए ना। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। आप चाहो तो फर्स्ट पोजीशन को मत लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, आप नोट कर लो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
अब देखो ध्यान से देखना, इसको भी मैं हटा देता हूँ, वैसे इस वाले को तो मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब देखो आप ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, मैं इनको कराऊंगा नहीं, इन 3 क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, इसको आप ट्राई कर सकते हो, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो मैं इसको आप ट्राई कर लेना तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है ना। सो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, सो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन पे बेस्ड जे में एक क्वेश्चन आया, जे में 2 क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन में बेस्ड, ध्यान से देखना। मुझे बताओ यहाँ पर रिंग और स्ट्रेट चेन में से, देखो ये रही रिंग, हाँ देखो ये रही रिंग, और ये रही हमारी स्ट्रेट चेन। ये भी स्ट्रेट चेन है लेकिन बहुत छोटी, ये दोनों भी स्ट्रेट चेन है लेकिन बहुत छोटी है, इनको हटा दो। तो मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन बनेगा? रिंग की बनेगी, दिख रही है भाई, रिंग के पास कितने कार्बन है? रिंग के पास 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन के पास 2 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन, इसका नाम क्या है? इथाइल, इसका नाम क्या है? इथाइल, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 कार्बन है ना, CH2 CH3, और यहाँ पर ये जो 2 स्ट्रेट चेन लटकी हुई, ये क्या है? ये मिथाइल है, ये क्या है? मिथाइल, CH3 CH3, ये क्या है? ये दोनों क्या है? मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, समझ गए ना। हाँ, अब देखो रिंग मेरी यहाँ पर क्या है? रिंग मेरी मेन चेन है। तो मुझे बताओ, मुझे आप बताओ, हाँ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? देखो नंबरिंग आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो आप नंबरिंग या तो यहाँ से करोगे, या तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3, या फिर आप नंबरिंग कैसे करोगे? या फिर आप नंबरिंग कैसे करोगे? या फिर आप ऐसे करोगे 1 2। भाई आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग आप उस कार्बन से करोगे जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे ना, 1 2 3, या फिर आप यहाँ से करोगे 1 2 3। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग इस वाले कार्बन से करोगे या फिर इस वाले कार्बन से करोगे? किस वाले कार्बन से करोगे? तो देखो मैंने आपको बताया था जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग आप नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़े। तो ये तो बताया था। अब हम देखो हमको ये भी पता नहीं चला कि कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ टाई ही कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप नंबरिंग उस कार्बन से करो जिस कार्बन पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे हुए हैं, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है ना। सो किस कार्बन पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे? इस वाले कार्बन पर। तो इसको आप दोगे फर्स्ट पोजीशन 1, इसको सेकंड, इसको थर्ड। देखो उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे ना, 2 मिथाइल है, तो इसको 1 2 3। अब अगर मेरा लेक्चर देखोगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, उसमें मैंने ये चीज़ बताई है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो 1 2 3, सो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी? नेमिंग हम कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली। तो इथाइल का ई पहले आता है ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, एज कम्पेयर टू मिथाइल का एम। भाई ई पहले आता है, एम पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है। सो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 1,1। 2 मिथाइल है फर्स्ट पोजीशन पर, 1,1। 2 के लिए क्या आएगा? डाई, 1,1 डाई मिथाइल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं। कभी ऐसा मत बोल देना कि सर देखो डाई मिथाइल का डी पहले आ रहा है और इथाइल का ई बाद में आ रहा है, तो सर डाई मिथाइल तो पहले आना चाहिए और ये इथाइल बाद में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत बोल देना, हम मिथाइल का एम चेक करेंगे। हाँ, सो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी। अब रिंग में कितने कार्बन है? 3 कार्बन कैसे हैं? क्लोज चेन है ना, क्लोज चेन के लिए क्या आएगा? साइक्लो। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, समझ गए ना। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब इसको देख लो, ऑब्जर्व कर लो, मैं हटा देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। हाँ आगे बढ़ते हैं, कुछ छूटा नहीं है ना? नहीं। हाँ आगे देखो, इसको ये JEE 2024 में क्वेश्चन आया है। अभी मैंने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन करा ना, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। आप ट्राई करो, मेरे हिसाब से आप ऑप्शन लगा दोगे, आप ऑप्शन लगा दोगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग उस कार्बन पर करोगे जिस कार्बन पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो यहाँ से करोगे ना 1 2 3, तो 3 नंबर पर क्या है? इथाइल। तो देखो ऑप्शन देखो, 3 नंबर पर इथाइल है, ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। कर लेना, कर लोगे आप। इस क्वेश्चन को देखो, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ये JEE 2017 का क्वेश्चन है, कर लोगे आप। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन होगा बी। नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सो आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखो, अब मुझे आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा, अच्छा एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल लूँ? चलो मैं इसी को ही ले लेता हूँ। ध्यान से देखना। मुझे बताओ इस कंपाउंड की पहले तो मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन बनेगा? दिख ही रहा है, रिंग बनेगा। रिंग के पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। स्ट्रेट चेन के पास 3 कार्बन है, तो रिंग बनेगा, ठीक है। सो अब स्ट्रेट चेन देखो, आपको कैसा देखो स्ट्रेट चेन पे आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कैसा नजर आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। देखो कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कॉमन नेम भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के ये कॉमन नेमिंग भी एग्जिस्ट करती है। हर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम नहीं होता है, लेकिन कुछ का होता है, ठीक है। इसका तो होता है ये जो है हमारा, लेकिन कॉमन नेमिंग की बात तो मैं बाद में करूँगा। पहले आप यहाँ पर देखो, हाँ ये मेरा कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC ने एक रूल अलग से बनाया है। क्या बनाया है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मेन चेन कौन है यहाँ पर? ये रिंग, रिंग मेरी मेन चेन है। तो अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा कार्बन है जो कि रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? ये वाला कार्बन। तो 1 2, चाहे आप ऐसे भी जा सकते हो, 1 2, एक ही बात है। अब देखो ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये CH3 तो है, ये क्या है? ये CH3 तो है, ठीक है। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले नेमिंग कैसे करते हो सब्स्टिट्यूएंट की? तो 1 पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, हाँ 1 मिथाइल मेन चेन। अब ये क्या है? देखो ये क्या है? ये मेरी मेन चेन है किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 2 के लिए क्या आएगा? इथ। अब आना चाहिए एन, लेकिन एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही है, और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं? YL से करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। समझ गए ना? हाँ। अब तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहले तो आप क्या करो, देखो इसकी मेन चेन की नंबरिंग कर दो। ये 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। सो ये हो जाएगा मेरा 1। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में करते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। हाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए क्या आएगा? हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन। समझ गए ना? अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, साइक्लोहेक्सेन। देखो अगर मैं साइक्लो लिखना भूल जाऊँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर मैं आगे साइक्लो लिखना भूल जाऊँ तो आप लिख लेना, ठीक है ना? साइक्लोहेक्सेन। समझ गए ना? हाँ। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। हाँ अब देखो ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है। क्या बतानी है? मुझे यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है। हाँ ध्यान से देखना, वो मैं नोट की फॉर्म में मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको वो मैं नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा। देखो नोट की फॉर्म में जो चीज़ मैंने पहले से लिखी हुई है, ध्यान से देखो उसको। हाँ ये क्या है? इफ सब्स्टिट्यूएंट हैज कॉमन नेम, अगर सब्स्टिट्यूएंट के पास क्या है? अगर सब्स्टिट्यूएंट के पास कॉमन नेम है, देन कॉमन नेम कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ पेरेंटियल। ये कैसा नेम है जो हमने लिखा है? ये पेरेंटियल है। ये IUPAC लगाई ना हमने किसमें? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। ये पेरेंटियल नेम है, ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम है तो उस कॉमन नेम को हम किसके अंदर घुसा देंगे? IUPAC की नेमिंग में घुसा देंगे। तो ओवरऑल जो उस कंपाउंड का नाम बनेगा वो IUPAC नेम ही होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो मैं यहाँ से उठाता हूँ। हाँ ध्यान से देखना। हाँ देखो मुझे बताओ, देखो यहाँ पर ये जो ऊपर मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ आप इसको मान सकते हो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कोई कॉमन नेम है? हाँ याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके से V बने, तो V का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या होता है? V। अब ये V से कौन सा कार्बन जुड़ा है? अब ये देखो V किससे जुड़ा हुआ है? V हमारा जुड़ा हुआ है किससे? V हमारा किससे जुड़ा हुआ है? V हमारा जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन से। ऐसे जुड़ा, देखो ऐसे करके जुड़ा हुआ है, देखो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये V क्या है? देखो तो ये V क्या है हमारा? तो यहाँ पर ये जो V बना हुआ है हमारा, ये V क्या है? ये V है हमारा आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल।
मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। लेक्चर मुझे याद नहीं मैंने कौन से, शायद लेक्चर 4 में, हाँ लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया ये आइसोप्रोपाइल। समझ गए, जब भी इस तरीके से वी बने, आइसो आइसो का मतलब क्या है, इस तरीके से वी बनेगा, ठीक है। अब देखो सुनो, हाँ अब क्या देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है, नंबरिंग कर दो इसकी मेन चेन, ये मेन चेन तो यही है 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना, बिल्कुल देखो सेम टू सेम, देखो यही नेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही नेम है। बस आपको एक काम करना है, बस आपको यहाँ पर एक काम करना है, क्या काम करना है आपको यहाँ पर, इसकी जगह पर, आपको यहाँ पर इसकी जगह पर, ये जो पेरेंटियल नेम था ना भाई, यहाँ पर पेरेंटियल नेम था ये, मतलब ये क्या नाम उसका, आपको इसको हटाकर, मतलब IUPAC नेम ही था ये, आपको यहाँ पर इसको हटाकर आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लिख देना है, आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लिख देना है। और चाहो तो ब्रैकेट को हटा दो चाहे लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सुनो, देखो ये भी, देखो सुनो, आपने क्या करा है, आपने इस पूरे IUPAC नेमिंग में आपने बीच में कॉमन नेमिंग घुसा दी, तो ओवरऑल जो नाम बन के आएगा ना वो भी IUPAC नेम ही होगा, वो भी IUPAC नेम ही होगा। मैं इसका आपको रीजन बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है, IUPAC ने ऐसा क्यों करा आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सुनो, अगर आपके एग्जाम में, देखो सुनो, अगर आपके एग्जाम में भाई क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन में सपोज दोनों ऑप्शन दे रखे हो, क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे रखे हो, ये भी ऑप्शन में हो ये भी ऑप्शन में हो, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? देखो पहले तो आप इस ऑप्शन को लगाओगे, पहले तो आप इस ऑप्शन को लगाओगे, हाँ। फिर उसके बाद देखो सुनो, अगर देखो सिंगल मल्टीपल चॉइस है तो इस ऑप्शन को लगाओगे, इस वाले को, हाँ। अगर देखो सपोज JEE एडवांस में आ गया और मल्टीपल चॉइस आ गया, दोनों ऑप्शन में गिवन है, तो दोनों को लगाओगे, इसको भी लगाओगे इसको भी लगाओगे। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ देखो ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल मल्टीपल चॉइस हो और ये वाला ऑप्शन हो ही ना, भाई ये वाला ऑप्शन हो ही ना, केवल यही वाला ऑप्शन हो, तो इसको भी लगाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो सारे क्वेश्चन को देखो, इसने क्या बोला है, ये जो है एक एग्जाम है। देखो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 12th लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं में से एक एग्जाम है ये, उसमें आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ये क्या मेंस में आ सकता है, पूछ भी सकते हैं मेंस में, ठीक है ना। बेसिक्स देखो आप क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप हिला लोगे, हर क्वेश्चन कर लोगे आप, बेसिक्स अगर आप क्लियर हो गए, ठीक है। ध्यान से देखो इस कंपाउंड की नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, मैं इसको जरा थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, हाँ। इस कंपाउंड की नंबरिंग कहाँ से करोगे, पहले तो आपको दिखेगा भाई ये मेरा क्या हो गया, ये तो भैया मेरा मेन चेन है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि इसके पास 5 कार्बन है, एक ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, एक ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, समझ गए ना। अब देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पर इस तरीके से V बना है, देखो यहाँ पर इस तरीके से देखो V बना है, देखो ये V बना है ना। अब ये V किससे लगा हुआ है, देखो मेन चेन से लगा हुआ है। तो ये मेरा क्या है, आइसोप्रोपाइल। भैया एक चीज तो क्लियर है, ये मेरा आइसोप्रोपाइल है, ये मेरा क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये मेरा आइसोप्रोपाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब ये मेरा क्या है, ये मेरा है मिथाइल, ये मेरा है मिथाइल, समझ गए ना। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, आप इस रिंग की नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, या फिर यहाँ से करोगे 1 2 3। देखो ऐसे तो करोगे नहीं 1 2 3 4, ये तो लॉन्ग, ये तो नंबरिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। या तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, या फिर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3। तो मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाएगा। जब भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए तो आप क्या करोगे, आप नंबरिंग को भी अल्फाबेटिकली कर दोगे। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आइसो का I पहले आता है या फिर मिथाइल का M पहले आता है, जरा मुझे बताओ। आई थिंक आइसो का I पहले आता है, मैं एक बार फिर से अल्फाबेटिकली देख लेता हूँ, ABCD IJKLM, अरे हाँ I पहले आता है, I तो बहुत पहले आ जाता है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, उस वाले कार्बन पे जिस पे आइसोप्रोपाइल लगा है, तो इसको नंबर 1 पोजीशन देंगे हम, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। यहाँ से मत कर देना, तो ऐसे मत कर देना 1 2 3 4, गलत हो जाएगी, ठीक है ना। 4 पोजीशन नहीं देंगे हम इसको, हम 4th पोजीशन इसको नहीं देंगे, 3rd पोजीशन देंगे, 1 2 3, दिस इज बेस्ट। क्योंकि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं सब लोएस्ट नंबर चाहते हैं। मिथाइल क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल क्या चाहता है, लोएस्ट नंबर। तो 3 लोएस्ट है या 4th लोएस्ट है, 3 लोएस्ट है। हर कोई लोएस्ट पोजीशन चाहता है यार, कुछ सोचो ना, हर कोई क्या चाहता है, नंबर 1 पोजीशन। दुनिया में हर कोई नंबर 1 पोजीशन चाहता है। अगर नंबर 1 पोजीशन नहीं मिलती तो नंबर 2 पोजीशन चाहता है, नंबर 2 नहीं मिलती तो नंबर 3 पोजीशन चाहता है, ठीक है ना। तो ये भी यही चाहते हैं,
दैट्स द रियल लाइफ, ठीक है। सो 1 2 3 ये हो गया 4, ये हो गया 5, समझ गए ना। सो मुझे बताओ इस कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करेंगे। नेमिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले नेमिंग हम किसकी करते हैं, सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की। सो यहाँ पर कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, आइसोप्रोपाइल है और मिथाइल है, अब दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेमिंग आप कैसे करोगे सब्स्टिट्यूएंट्स की, अल्फाबेटिकली। तो आइसो का आई पहले आता है ना, बिल्कुल। तो 1 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, बन गया। कौन सा ऑप्शन बनेगा, 1 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए ना। अब देखो सुनो, अगर सपोज आप नंबरिंग यहाँ से कर देते, अगर सपोज आप नंबरिंग यहाँ से कर देते 1 2 3, तो पता कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता, फिर आपका ऑप्शन मैच कर जाता बी, या तो बी मैच करता या फिर सी मैच करता, दोनों ही गलत हो जाते, इन दोनों में से एक ऑप्शन मैच कर जाता। समझ गए नहीं समझ गए। सो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हमने कराया था अभी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना। हाँ अब मैं इसको उठाऊंगा, अब इससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, इससे क्लियर होगा कि भाई IUPAC ने ऐसा क्यों करा, ये जो मैंने लिखा है ना ऊपर, IUPAC ने ऐसा क्यों करा। ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या इस सब्स्टिट्यूएंट का कुछ कॉमन नेम होता है। हाँ याद करो भाई, याद करो। देखो ध्यान से, मैं याद दिला रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, इसका कॉमन नेम होता है CH3 CH2, ये क्या है, ब्यूटेन। आप क्या करो, ब्यूटेन के इस कार्बन में से, ब्यूटेन के, अभी वापस आते हैं, मुझे बताओ ब्यूटेन का ये वाला कार्बन कैसा है 2 डिग्री, ये वाला कार्बन कैसा है 2 डिग्री, ये दोनों कार्बन कैसे हैं 1 डिग्री। अब ब्यूटेन के 2 डिग्री कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो, तो मैं एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ, मैंने इस वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया। अब इस वाले कार्बन को किससे जोड़ दो, मेन चेन से, तो यही तो देखो करा है भाई। ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, वो यही तो है भाई। इस वाले कार्बन को हमने किससे जोड़ा, मेन चेन से। समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहां पर क्या बना हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 डिग्री। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 डिग्री। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है ये, 2 डिग्री। सो ये होगा 2 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी। 2 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या है भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये समझ गए नहीं समझ गए। तो देखो मुझे बताओ, क्या इस सब्स्टिट्यूएंट का कुछ कॉमन नेम है। हाँ, क्या कॉमन नेम है इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये भी देखो हमने लेक्चर, आई थिंक लेक्चर 4th में पढ़ा है हमने, ये 4th में आई थिंक, ठीक है ना। देख लेना, ये आपको देखो एक टाइम, लेक्चर के नीचे आपको एक टाइमलाइन मिलेगी, टाइमलाइन, उसमें लिखा होगा, ठीक है, देख लेना, उसमें हो सकता है लिखा हो उसमें। अब देखो ये मेरा क्या है, अभी हमने पीछे देखा था, ये हमारा क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल। PROPYL, इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल। अब एक काम करो, मुझे बताओ, अब देखो सुनो, हम हाँ, जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करते, ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल में हम ये सेकेंडरी, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को कंसीडर नहीं करते। सो अब मुझे बताओ, देखो इस यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कर रहा है, टाई कर रहा है। तो नेमिंग कैसे करोगे आप, अल्फ़ाबेटिकली कर दोगे। नंबरिंग भी आप अल्फ़ाबेटिकली कर दोगे। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, आइसो को आई पहले आएगा या फिर ब्यूटाइल का बी पहले आएगा। देखो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डिग्री। देखो अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, और 2 डिग्री। अब मुझे बताओ, ब्यूटाइल का बी पहले आएगा या फिर आइसो का आई पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ब्यूटाइल का बी पहले आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना। अब नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग वही क्या, सबसे पहले नेमिंग किसकी करोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स की। दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो नेमिंग कैसे, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम कैसे करेंगे, हाँ सॉरी करेक्ट है, अल्फ़ाबेटिकली। सो ब्यूटाइल का बी पहले आएगा ना। तो अब मुझे बताओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हो जाएगा 1 2 डिग्री को हम लिखते हैं सेकेंडरी मतलब SE3, सेकेंडरी 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल
आइसोप्रोपाइल कहाँ पे लगा हुआ है? 4th पोजीशन पे। 4 आइसोप्रोपाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या आएगा? ब्यूट, सॉरी 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। अब क्योंकि स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो हम क्या लगाएंगे? साइक्लोहेक्स इन। समझ गए ना? साइक्लोहेक्स इन, सिंगल बॉन्ड है तो इन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना? अब देखो सुनो, हमने क्या करा है, हमने इस पूरी IUPAC नेमिंग में हमने देखो दो कॉमन नेमिंग घुसा दी। एक तो देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कॉमन नेम है किसका? इसका। और दूसरा ये देखो आइसोप्रोपाइल, ये कॉमन नेम है देखो किसका? इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का। ओवरऑल ये जो नाम है इसको, ये नाम इसको हम, इस नेमिंग को हम क्या बोलेंगे? IUPAC नेमिंग। समझ गए ना? सो देखो आप सुनो, अब मुझे एक चीज़ बताओ। देखो अगर मैं देखो इन पे भी, अगर देखो सुनो, अगर मैं यहाँ पर देखो नंबरिंग कर देता 1 2 3, क्योंकि देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट दिखने में कॉम्प्लेक्स ही लग रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पर इन सब्स्टिट्यूएंट्स की भी नंबरिंग कर देता 1 2 3, और यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। इस पर अगर हम IUPAC लगाते तो इसका नाम क्या हो जाता? 1 मिथाइल प्रोपाइल। और इस पर हम IUPAC लगाते तो क्या होता? अभी हमने लगाया था 1 मिथाइल इथाइल। तो देखो नाम थोड़ा सा और लंबा हो जाता। यहाँ पर केस में तो अभी हो सकता है आपको इतना लंबा नजर ना आए, दो ब्रैकेट लगते। तो इस नेमिंग को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए IUPAC ने क्या करा? IUPAC ने ये बोला कि भैया आप एक काम करो, अगर किसी कंपाउंड छोड़ो, अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट की कॉमन नेमिंग एग्जिस्ट करती है तो उस कॉमन नेमिंग को आप IUPAC नेमिंग में घुसा दो, बीच में घुसा दो। समझ गए नहीं समझ गए? तो ओवरऑल जो उस कंपाउंड का नाम बनेगा वो IUPAC नेम ही होगा, ठीक है ना? लेकिन पहले प्रेफरेंस देखो, पहले आपको करना वैसा ही है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग कहाँ से करो? यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 वैसे ही जो मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए बताया ना आपको, बिल्कुल वही करना है। तो नेमिंग इसकी आ जाएगी, ठीक है ना? नेमिंग कर लोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? इसको नहीं कर रहे हम। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को देखो आप ट्राई करो, मैं ज़रा थोड़ा गला गीला कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन होगा? रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन होगा? रिंग के पास कितने कार्बन है? 3। स्ट्रेट चेन के पास कितने कार्बन है? 4 है, 5 या 6, देखो गिनो कितने हैं। हाँ देखो ध्यान से देखो, मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन बनेगा? नंबर ऑफ कार्बन किसके पास ज़्यादा है? स्ट्रेट चेन के पास ज़्यादा है, देखो 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। रिंग के पास कितने कार्बन है? 1 2 3, रिंग के पास तो केवल 3 ही कार्बन है। देखो आप चाहो तो इसको सिंपल करने के लिए इस तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ऐसे सिंपल करने के लिए इस स्ट्रक्चर को क्या कर दो? ओपन कर दो। कैसे करो? देखो यहाँ पर ऐसे CH3 CH2 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 CH3। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है मेरा साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ में लगा मेरा साइक्लोप्रोपाइल। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या कहता है? नंबरिंग वहाँ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी? देखो ये वाली होगी ना, इसके पास 6 कार्बन है, रिंग के पास 3 कार्बन है। रिंग मेरे क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ेगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इसमें दिखा दो चाहो तो आप 1 2 3 4 5 6। अब इसका ये क्या है मेरा? ये मेरा है साइक्लोप्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो इन, 2 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। समझ गया ना? सो मैं इसका हटा रहा हूँ, मैं इसको आप नोट कर लो। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला हो गया। देखो एक ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन चलो मैं करा ही देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब JEE एडवांस में हो सकता है आपसे पूछ ले, ये JEE एडवांस में हो सकता है आपसे पूछ ले। ध्यान से देखना, मुझे बताओ इसका नाम क्या है? रिंग तो यहाँ पर मेरी रिंग क्या है? रिंग तो यहाँ पर मेरी मेन चेन है। रिंग यहाँ पर क्या है? मेरी मेन चेन। और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। अब देखो ये क्या है भाई? ये क्या है? सॉरी हाँ ये क्या है? याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी देखो इस तरीके से V बने तो समझ जाना आइसो कुछ आएगा।
और यहाँ पर तो एक और कार्बन लगा हुआ है। टोटल कितने कार्बन लगे हैं? 4, 1 2 3 4। वी का मतलब क्या है? आइसो बनेगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो इस कंपाउंड का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब अगर सपोज हम आइसोब्यूटेन के इस कार्बन में से, हम आइसोब्यूटेन के इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? 2। और उसको मेन चेन से जोड़ दें, उसको हम किससे जोड़ दें? मेन चेन से। उसको हम किससे जोड़ दें? मेन चेन से। हमने यहाँ पर यही तो करा है, हमने यहाँ पर यही तो करा है। तो ये हम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। सो ये क्या है मेरा? इस कंपाउंड का नाम क्या है? सॉरी, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल। 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 हाँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सो नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है या फिर आइसो का आई पहले आता है? इथाइल का ई पहले आता है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पर हमने नंबरिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर जाएगा। समझ गए ना? सो अब इसके आप नेमिंग कर लोगे ना, नेमिंग कर लोगे, ठीक है। नेमिंग कैसे करोगे आप? वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग करोगे। 1, मैं आपको नेमिंग बोल देता हूँ। 1 इथाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल, हैक्स 3 साइक्लो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। 1 इथाइल, 3 आइसोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्सेन इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना? हाँ। और देखो आप एक तरीके से और कर सकते हो, एक तरीके से आप और कर सकते हो। क्या करो आप IUPAC यहाँ पर लगा दो। IUPAC कैसे लगाओगे? यहाँ पर इसको आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मान लो, दिख रहा है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? नंबरिंग करोगे इस वाले कार्बन से, क्योंकि ये वाला कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। 1 2 3। अब देखो ये मेरी क्या बन जाएगी? ये मेरी बन जाएगी मेन चेन किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। और ये मेरा क्या बन जाएगा? ये CH3 है ना, ये मेरा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, देखो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या आएगा? प्रॉप। आना चाहिए एन, बट एन नहीं आएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL आएगा। समझ गए ना? तो चाहो आप तो इसको यूज कर लो, चाहे इसको यूज कर लो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है? इसको। सेकंड प्रेफरेंस इसको देनी है। समझ गए ना? ऐसे भी कर लो आप, मर्जी है आपकी। सो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको बताने हैं यहाँ पर। हाँ देखो, यहाँ पर मुझे आपको एक क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मुझे बताओ यहाँ पर नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? जल्दी बताओ, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो नंबरिंग आप या तो आप यहाँ से करोगे या तो आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, या तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे। नंबरिंग इन दोनों से स्टार्ट करोगे, या तो क्लोरो से स्टार्ट करोगे या फिर आइडो से स्टार्ट करोगे। ब्रोमो से तो स्टार्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 दूर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, या तो आप ऐसे करोगे। नंबरिंग कैसे करोगे आप? देखो ब्रोमो से तो स्टार्ट नहीं करोगे ना, ये तो आपको पता है ना, इतना तो आपका क्लियर है ना। ब्रोमो से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ब्रोमो से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आपको सेकंड सब्स्टिट्यूएंट दूर मिलेगा, आपको सेकंड सब्स्टिट्यूएंट दूर मिलेगा, इसलिए हम ब्रोमो से स्टार्ट नहीं करेंगे। या तो हम आइडो से स्टार्ट करेंगे या फिर हम क्लोरो से स्टार्ट करेंगे। हम किससे स्टार्ट करेंगे मुझे बताओ। देखो हम यहाँ पर सेट बनाते हैं, मैं यहाँ पर सेट बनाता हूँ, मैं यहाँ पर सेट बनाता हूँ, ध्यान से देखना। मुझे बताओ पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? फिफ्थ पोजीशन पे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने हम यहाँ पे। जरा मैं इस पे करता हूँ, इसका मैं सेट बनाता हूँ। पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? फोर्थ पोजीशन पे। समझिए नहीं समझिए? तो मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ यहाँ पर क्या 1 और 1 में कौन छोटा है? 1 और 1 में कौन छोटा है? कोई भी छोटा नहीं है, डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो फिर 2 और 2 में कौन छोटा है? कुछ नहीं कर सकते। 5 और 4 में कौन छोटा है? 4 छोटा है। हर कोई, दुनिया का हर सब्स्टिट्यूएंट चाहता है कि उसको लोएस्ट नंबर मिले। समझ गए ना? सो 4 छोटा है किससे? 5 से। सो ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत। सो ये वाली नंबरिंग क्या है हमारी? करेक्ट। और ये वाली नंबरिंग क्या है हमारी? गलत। सो मैं गलत वाली नंबरिंग को हटा देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। मैं इसको हटा देता हूँ।
हाँ समझ गए ना। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ध्यान से देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। हाँ ये क्या है मेरा, ये है मेरा आइडो, ये है मेरा क्लोरो, और ये है मेरा ब्रोमो, ये है मेरा ब्रोमो। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे, सॉरी नंबरिंग नहीं, नेमिंग। नेमिंग आप कैसे करोगे, अल्फ़ाबेटिकली। तो ब्रोमो का बी पहले आता है ना, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, बी के पास सी आता है, 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 आइडो, 2 आइडो, 2 आइडो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 6। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा ना, नाम के आगे हम साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो हैक्स, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन आएगा, हेक्सेन, समझ गए। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, समझ गए ना। सो और तो यहाँ पर क्वेश्चंस, हाँ चलो एक क्वेश्चन आप ये वाला और देख लो, एक क्वेश्चन ये वाला और देख लो। मैं इसको ऐसे बता दूंगा, कर लेना इसको आप, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर मेन चेन कौन होगा। देखो यहाँ पर ये वाली रिंग मेरी क्या होगी, ये वाली रिंग मेरी मेन चेन होगी, ये वाली रिंग मेरी क्या होगी, मेन चेन होगी। हाँ ये वाली रिंग मेरी क्या होगी, मेन चेन होगी। दिस इज माई मेन चेन। और ये मेरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। दिख रहा है 3 कार्बन तो ये रे, और 1 कार्बन ये रहा। हाँ अब नंबरिंग करो मेन चेन की, कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे ना, 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट देखने में कैसा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है। ये क्या इसकी कॉमन नेमिंग होगी, भैया कॉमन नेमिंग तो मुझे इसकी पता नहीं है, कॉमन नेमिंग तो मुझे इसकी पता नहीं है। देखो सुनो, कॉमन नेमिंग अगर इसकी एग्जिस्ट भी करती होगी तो मुझे तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, कॉमन नेमिंग नहीं है तो क्या हो गया। ध्यान से सुनो, ये सब्स्टिट्यूएंट देखने में कैसा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब याद करो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में भी हम वैसे ही IUPAC लगाएंगे जैसे हम मेन चेन में लगाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC ने एक रूल अलग से बनाया है, और वो रूल क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखो ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है ना, तो ये रहा भाई, ये वाला जो कार्बन है मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इस कार्बन को 1 नंबर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, हाँ ये 1 हो जाएगा ना, सही है, ये वाला 1 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देख रहे हैं, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखते हैं, मेरे पास टाइम कम है। सो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे, अगर लास्ट में टाइम मिला तो इसको लास्ट में देखेंगे, या फिर इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हाँ तो साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग में तो हमको इतना ही पढ़ना था। अब हम आते हैं साइक्लो एल्कीन्स की नेमिंग पढ़ेंगे। हम किसकी नेमिंग पढ़ेंगे, साइक्लो एल्कीन्स की। सो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। साइक्लो एल्कीन्स, दिस इज साइक्लो एल्कीन्स। ध्यान से देखो कौन सा है भाई, ये तो वही आ गया, इसको हटाना ही पड़ेगा, करूँगा साइक्लो एल्कीन्स। ध्यान से देखो, हाँ देखो साइक्लो मतलब चेन साइक्लिक होनी चाहिए, एल्कीन मतलब चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान से देखो, हाँ मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH2 CH, चलो मैं ये नहीं बनाता, मैं दूसरी बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर, मैं दूसरे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हाँ ध्यान से देखना,
CH2, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। हाँ समझ गए ना। हाँ ध्यान से देखो, अब देखो मेन चेन, अब ध्यान से देखो, हाँ मेन चेन बार बार याद आ रही है। हाँ अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूट। अब मुझे बताओ, देखो नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो यहाँ से कर लो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग आप यहाँ से कर लो, नंबरिंग आप यहाँ से कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, चाहो तो इस वाले कार्बन से कर लो। तो 1 2 3 4, सो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इन। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो हम इसके नाम क्या लगा देंगे, साइक्लो। अब आप चाहो तो फर्स्ट पोजीशन को लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूट 1 इन, या फिर इसको आप बोल सकते हो साइक्लोब्यूटीन। समझ गए। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ ध्यान से देखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन से करोगे, तो यहाँ से करो 1, यहाँ से करो 1 2 3, यहीं से करोगे नंबरिंग, ठीक है ना, यहीं से नंबरिंग करोगे। हाँ अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन चेन में कितने कार्बन है भाई, यही तो हमारी मेन चेन ही है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। तो मुझे बताओ चेन में कितने कार्बन है, क्लोज चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या आएगा प्रॉप। डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है तो इसकी पोजीशन मत लिखो, प्रॉप 1 इन या प्रॉप इन लिख दो। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो इसके नाम क्या है, क्या लगाओ तो साइक्लो। क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आता है, साइक्लो। समझ गए ना। हाँ सो साइक्लोप्रोपीन। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ इसको एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में, ये सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में बताया था कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन सब की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। समझ गए ना। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 1 2 गलत हो जाएगा अगर आपने 1 2 ऐसे लिख दिया। क्यों, क्योंकि अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले वाले कार्बन को 1 नंबर दिया है, अगर आपने इस वाले कार्बन को 1 नंबर दिया है तो आपको डबल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन को 2 नंबर देना ही पड़ेगा। अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 4 नंबर दिया है तो दूसरे वाले कार्बन को आपको 5 नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 9 नंबर दिया है तो डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को आपको 10 नंबर देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के कार्बन की नंबरिंग आपको कॉन्जिक्यूटिव करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले कार्बन को 2 नंबर दिया है तो तीसरे कार्बन को आपको 3 नंबर देना पड़ेगा। ये समझ गए नहीं, समझ गए। डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन की नंबरिंग आप स्किप नहीं, डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन की नंबरिंग आप अल्फा, मतलब डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन की नंबरिंग आप अल्टरनेटिवली स्किप नहीं कर सकते। समझ गए ना, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3, इसको आप थर्ड पोजीशन नहीं दे सकते, ठीक है ना। सो 1 2 ये हो जाएगा मेरा 3, समझ गए ना, ये मेरा हो जाएगा 3। सो अब क्या करोगे आप, नेमिंग करो। इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करो। तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 ब्रोमो। अब देखो साइक्लिक चेन है तो क्या आएगा, साइक्लो, प्राइमरी सफिक्स आएगा साइक्लो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या आएगा प्रॉप, 3 के लिए क्या आएगा प्रॉप, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होगा, प्रॉप। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है, इन। समझ गए ना। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। हाँ आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो आप, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर और इसको देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, फर्स्ट एग्जाम्पल। मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप। देखो नंबरिंग आप चाहो यहाँ से कर लो, 1 2 चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो आप ऐसे कर लो 1 2, चाहो आप यहाँ से कर लो 1 2, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो। बट नंबरिंग ऐसे मत कर देना कि सपोज आप ऐसे नंबरिंग कर दो 1 2 3, गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसे नंबरिंग कर दी। मैंने क्या बोला, अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 1 नंबर दिया है तो आपको डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को 2 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। सो डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को आपने 1 नंबर दिया है, डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को आपको 2 नंबर देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6,
समझ गए? सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ का लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, हेक्स 1,4 डाइन। आज थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब है, चलेगा, ठीक है ना? ध्यान से देखो। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो भाई ये तो देखो, अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड, इस वाले डबल बॉन्ड को 5th पोजीशन मिल रही है। अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2, सॉरी गलत हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो देखो ऐसे मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा भसड़ हो गई है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। मतलब मैंने ये एक में थोड़ा सा रस ज़्यादा हो गया है, ध्यान से देखना दोबारा से। हाँ हाँ जी, अब देखो ध्यान से, नंबरिंग कहाँ से करोगे? अभी पहले मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसमें मैं यहाँ से करता हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। देखो पहले वाले डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट पोजीशन मिल रही है यहाँ पर, और दूसरे डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रही है। इस यहाँ पर देखो, पहले डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है और दूसरे डबल बॉन्ड को 5th पोजीशन मिल रही है। तो कौन सी नंबरिंग बेटर है? ये वाली नंबरिंग बेटर है ना। यहाँ पर दूसरे वाले डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन मिल रही है, समझ गए ना? समझ गए? सो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी हमारी? गलत। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से भी चेक करना, ये वाली नंबरिंग आएगी, समझ गए ना? सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1,3 डाइन। साइक्लो हेक्स 1,3 डाइन। सो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखो, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ध्यान से देखो, मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो आप यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करोगे? डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। देखो अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन को 6th पोजीशन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट पोजीशन मिल रही है और ब्रोमीन को 3rd पोजीशन मिल रही है। तो एक केस में ब्रोमीन को 6th पोजीशन मिल रही है और दूसरे केस में ब्रोमीन को 3rd पोजीशन मिल रही है। तो कौन सी पोजीशन ब्रोमीन के लिए बेस्ट है? डबल बॉन्ड को तो दोनों ही केस में फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, तो उससे तो हम कुछ बता नहीं सकते। फिर हम किसकी पोजीशन से नंबरिंग डिसाइड करेंगे? ब्रोमीन की पोजीशन से। ब्रोमीन की पोजीशन ऐसे नंबरिंग करने पर 3rd पोजीशन मिल रही है, ठीक है ना? सो ये नंबरिंग क्या है? करेक्ट है। ये नंबरिंग क्या हमारी? करेक्ट। सो 1 2 3 ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब ब्रोमीन यहाँ पर क्या है मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। तो नेमिंग कैसे करोगे आप? पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करो, तो 3 ब्रोमो। हाँ, अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। साइक्लो लगाओ, पहले साइक्लो लगाओ। हाँ, क्लोज चेन के लिए क्या आएगा? साइक्लो। क्लोज चेन के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आता है? सॉरी, हाँ, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आता है? साइक्लो। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे, हेक्स 1 इन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना? हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जरा फोकस बढ़ा देना इस पर, थोड़ा जरा फोकस बढ़ा देना इस पर। हाँ जी, देखो अब आप नेमिंग इसकी, सॉरी नंबरिंग, आप इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग देखो आप, या तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, ध्यान से देखो या तो आप इसकी नंबरिंग यहाँ से करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग तो आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। तो देखो नंबरिंग या तो इसकी आप यहाँ से करोगे 1। अब अगर आपने नंबरिंग यहाँ से करी 1, अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 1 नंबर दिया तो दूसरे कार्बन को 2 नंबर देना पड़ेगा। तो अगर आपने इस कार्बन को 1 नंबर दिया तो दूसरे कार्बन को आपको 2 नंबर देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना? अगर आपने डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करी तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। अब ये क्वेश्चन ये आता है इन दोनों नंबरिंग में से कौन सी नंबरिंग करेक्ट है?
तो सेट बनाकर देखते हैं, सेट से पता लग जाएगा। ध्यान से देखो, हाँ मुझे बताओ, देखो दोनों ही केस में डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। इस वाले केस में डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, इस वाले केस में भी डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। तो भैया ये तो डबल बॉन्ड तो डिसाइड नहीं कर पाएगा। डिसाइड कौन करेगा, करेक्ट नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सिक्स्थ पोजीशन पे। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। हाँ मुझे बताओ पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ, चेक करो, 1 और 2 में से, 1 और 2 में से कौन सा नंबर छोटा है, 1 छोटा है, 1 छोटा है। तो ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत, बस पहले वाले को चेक करना है। इसीलिए तो रूल का नाम क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि पहले वाले को चेक करो। अगर पहले वाले से कुछ रिजल्ट ना निकले तो नेक्स्ट वाला चेक करो, समझ गए ना। सो 1 2 से छोटा है तो ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत। सो ये वाली नंबरिंग क्या हो गई मेरी, गलत हो गई, और ये वाली नंबरिंग क्या है मेरी, सही। सो गलत नंबरिंग को मैं हटा देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। हाँ, सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है, क्लोरो, दिस इज क्लोरो, और ये मेरा क्या है, ब्रोमो। हाँ, नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करोगे आप, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो ब्रोमो पहले आएगा ना, 6 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब स्ट्रक्चर साइक्लिक है, सो साइक्लो हैक्स 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा है और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है, इन, समझ गए। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आगे बढ़ते हैं। मैं रफ कर रहा, मैं ये हटा रहा हूँ सारा, आप नोट कर लो, मैं हटा रहा हूँ सारा, सब हटा रहा हूँ मैं। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। सो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। अब ध्यान से देखो, ये नंबरिंग कहां से करोगे आप, नंबरिंग डबल बॉन्ड से करोगे। तो या तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4, या तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे, या फिर नंबरिंग कैसे करोगे आप, या फिर आप नंबरिंग ऐसे करोगे, कैसे, 1 2 3। गलत, ये तो गड़बड़ हो गई, एक ही फिगर में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक और फिगर ले लेता हूँ। हाँ देखो, या तो आप नंबरिंग इस तरीके से करोगे 1 2 3 4, या फिर आप नंबरिंग इस तरीके से करोगे 1, ये वाला 1 नहीं, ये वाला 1 2 3 4। देखो दोनों ही केस में डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, तो डबल बॉन्ड से तो हम डिसाइड कर नहीं पाएंगे। किससे डिसाइड करेंगे हम, ब्रोमीन से डिसाइड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमीन क्या है पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड करेंगे। देखो 1 2 3 इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन मिल रही है, 1 2 3 4 इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को फोर्थ पोजीशन मिल रही है। सब्स्टिट्यूएंट कैसी पोजीशन जाता है, लोएस्ट पोजीशन, तो 3 लोएस्ट है ना। सो ये वाली नंबरिंग क्या है, करेक्ट, और ये वाली नंबरिंग क्या है, गलत। अरे ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ 3 4 से छोटा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना। साइक्लो ब्यूट, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, ब्यूट 1 इन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट करोगे। मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है। सब्स्टिट्यूएंट जैसे आपके आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मिथाइल, इथाइल,
ठीक है ना। सो नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो या तो नंबरिंग आप ऐसे करोगे 1 2 3 4, या तो नंबरिंग ऐसे करोगे, या फिर आप नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4, इन दोनों में से एक ही नंबरिंग करेक्ट है। अब वो कौन सी नंबरिंग करेक्ट है ये हमको पता चलेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से। तो यहाँ पर सेट बनाओ आप, पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे, तो 3। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, ये देखो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे लगा है। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, जरा यहाँ पर सेट बनाते हैं। मुझे बताओ पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा है थर्ड पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, देख लो भैया कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे। समझ गए ना। सो देखो इन दोनों में से मुझे बताओ, हाँ 3 और 3 में से कौन छोटा है, कोई भी छोटा नहीं है, तो ये तो डिसाइड कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, मुझे बताओ 4 और 3 में से कौन छोटा है, 3 छोटा है। सो ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत। समझ गए ना, ये वाली नंबरिंग क्या है हमारी, गलत। तो गलत नंबरिंग को मैं हटा देता हूं। यही है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हाँ इसको मैं हटा दे रहा हूं। सो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी, नेमिंग आप कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। सो हाँ देखो अब ध्यान से, देखो ब्रोमो आइडो क्लोरो में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 ब्रोमो। अब ब्रोमो के बाद आएगा क्लोरो, 3 क्लोरो। आइडो कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे, 3 आइडो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 आइडो, ब्यूट, 1 इन। समझ गए ना। सो आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको अभी जब हम पीछे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था रिंग और स्टेट चेन में मेन चेन वो बनेगा जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या जिसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, या जिसके पास मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो मुझे बताओ यहाँ पर रिंग और स्टेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। क्या किसी के पास डबल बॉन्ड है, हाँ। तो यहाँ पर मेरी रिंग क्या बन जाएगी, मेन चेन। रिंग बन जाएगी मेरी मेन चेन, और ये मेरी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल। समझ गए ना। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो। यहाँ से करोगे 1, नहीं नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग यहाँ से नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से मत कर देना, गलत हो जाएगा। देखो मैं भी गलती से यहीं से स्टार्ट करा था। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब मैंने आपको बताया है सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। समझ गए ना। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। या देखो आप ऐसे, अगर आपने ऐसे करी 1 2 3 4 5 6, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हायर पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट भी बेचारा अपनी लाइफ में चाहता है कि उसको छोटी पोजीशन मिले। समझ गए ना। सो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 3 इथाइल साइक्लो, क्योंकि स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा। साइक्लो मेन चेन में कितने कार्बन है, 6। साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। सो हेक्स 1। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, इन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ ध्यान से देखो। मुझे बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर रिंग और स्ट्रेट चेन में से क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। क्या इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ भाई यहाँ पर चेन के पास डबल बॉन्ड है यहाँ पर।
यहाँ पर स्ट्रेट चेन के पास क्या है, डबल बॉन्ड, तो स्ट्रेट चेन मेरी क्या बन जाएगी, मेन चेन, स्ट्रेट चेन मेरी मेन चेन बन जाएगी। और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। रिंग मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, रिंग मेरी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट कैसी है, साइक्लिक है, तो साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट के पास कितने कार्बन है, 6 के लिए आएगा हेक्स। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL आ जाएगा, समझ गया ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लोहेक्साइल। अब सुनो, हाँ ये मेरी मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो मेन चेन की क्या करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ा है, यहाँ से 1 2, समझ गए ना। सो इस कंपाउंड की नेमिंग करो। अब नेमिंग कैसे करोगे आप, सबसे पहले नेमिंग किसकी करते हो आप, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या आएगा, इथ। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। आप चाहो तो फर्स्ट पोजीशन मत लिखो, आप डायरेक्ट लिख दो इथीन, ये भी सही है। फर्स्ट पोजीशन मत लिखो, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन मत लिखो। इसके कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल इथीन, समझ गए ना। सो मैं हटा दे रहा हूँ इसको, सो मैं इन दोनों को हटा दे रहा हूँ। आप ऑब्जर्व कर लो इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है हमने इसको देख लिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नंबरिंग कर लो आप। ये हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ये हो जाएगी मेरी मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 1 2 3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन, समझ गए। सो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाँ इसको देखते हैं, ये नहीं करा हमने, ठीक है। सो ध्यान से देखो, मुझे बताओ रिंग और स्ट्रेट चेन में से मेन चेन कौन बनेगा। मुझे बताओ, क्या रिंग और स्ट्रेट चेन में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है, नहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या इन दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ रिंग के पास डबल बॉन्ड है, तो रिंग मेरी क्या बन जाएगी, मेन चेन। क्योंकि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, समझ गए। और ये स्ट्रेट चेन मेरी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। स्ट्रेट चेन के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4। स्ट्रेट चेन के पास 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगी मेरी ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन मेरी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बेचारा क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। हाँ सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, हाँ नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से करोगे। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, 1 2, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को अगर आपने 1 नंबर दिया है तो दूसरे कार्बन को 2 नंबर देना पड़ेगा। तो 1 2 3 ऐसे होगी नंबरिंग। नेमिंग कैसे करोगे आप, सबसे पहले नेमिंग किसकी करते हो, सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 3rd पोजीशन पे, तो ये आएगा 3 ब्यूटाइल साइक्लो, कितने कार्बन है, 3, साइक्लोप्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो इन। फर्स्ट पोजीशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, ठीक है ना। आप चाहो तो साइक्लोप्रॉप 1 इन भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। मैंने फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखी इस बार, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो क्वेश्चन हो गए वाले, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जर्व कर लो एक बार, ऑब्जर्व कर लो। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रैक्टिस के लिए ये मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है, ठीक है। ध्यान से देखो, आप इसको एक बार ट्राई कर लो, मैं हट जाता हूँ, एक बार ट्राई कर लो आप। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका ऑप्शन मुझे नहीं पता, मैं देखते हैं क्या ऑप्शन आता है इसका। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि भाई यहाँ पर ये जो है ना मेरा, ये तो मेरा मेन चेन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा मेन चेन है। और ये दोनों क्या है, मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये दोनों क्या है, मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों क्या है मेरे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसका नाम क्या है, मैं इसको ज़रा थोड़ा नीचे ले आता हूँ। हाँ ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल, 2 कार्बन है ना, CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर V बनना है, देखो फिर से देखो V बनना है, और V देखो किससे जुड़ा हुआ है, मेन चेन से। तो जब भी V मेन चेन से जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे,
आइसोप्रोपाइल, 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 ठीक है। आइसोप्रोपाइल तो लेकिन कॉमन नेम हो गया, आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम हो गया, ठीक है। लेकिन देखो ये सब्स्टिट्यूएंट देखने में कैसा है, ये सब्स्टिट्यूएंट देखने में कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इस सब्स्टिट्यूएंट की आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, बिल्कुल नंबरिंग करो। कि नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है। ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम एक नंबर देंगे। तो 1 और 2, 1 और 2, समझ गए। हाँ हाँ, तो देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी मेन चेन है किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। भाई ये मेरी क्या है, ये मेरी मेन चेन है किसकी, सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी हाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। और यहाँ पर ही क्या लगा हुआ है, CH3। ये CH3 क्या है मेरा, ये CH3 मेरा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, समझ गए। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो इसका कॉमन नेम है, ये क्या है, ये तो इसका कॉमन नेम है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम है। हाँ, सो इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नेम क्या होगा। देखो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 मिथाइल। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए क्या आएगा, ईथ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम किससे करते हैं, YL से करते हैं, ठीक है। तो इथाइल आएगा, 1 मिथाइल इथाइल, समझ गए। हाँ, अब जरा अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो ध्यान से देखना, मुझे एक चीज़ बताओ, इथाइल का ई पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाएगा। नंबरिंग कैसे करोगे आप, जो यहाँ पर मेन चेन है, मेन चेन की नंबरिंग कैसे करोगे आप, या तो देखो ऐसे लिखोगे आप 1 2 3, या तो आप ऐसे नंबरिंग, सॉरी मिस्टेक मैं गड़बड़ हो गया। हाँ, नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। तो डबल बॉन्ड की अगर आपने पहले कार्बन को 1 नंबर दिया तो दूसरे कार्बन को आपको 2 नंबर देना पड़ेगा। तो या तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे, या तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7, या तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे, या फिर आप नंबरिंग कैसे करोगे, या फिर आप नंबरिंग को इस तरीके से करोगे, या फिर आप नंबरिंग को इस तरीके से करोगे कि 1 आप इस कार्बन को दोगे, 2 इस कार्बन को, 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे देखो टाई हो रहा है। देखो टाई कैसे हो रहा है, देखो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो देखो इस सब्स्टिट्यूएंट को 4th पोजीशन मिल रही है। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट को 4th पोजीशन मिल रही है। यानी कि नंबरिंग चाहे आप इस साइड से कर लो, चाहे आप इस साइड से कर लो, दोनों ही साइड से सब्स्टिट्यूएंट को सेम पोजीशन मिल रही है। यहाँ से नंबरिंग करने पर इस सब्स्टिट्यूएंट को 4th पोजीशन मिल रही है, यहाँ से नंबरिंग करने पर मतलब यहाँ से 1 2 3 4 इस सब्स्टिट्यूएंट को 4th पोजीशन मिल रही है। दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को सेम पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर रहा है। जब भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए तो आप नंबरिंग भी आप कैसे कर दोगे, तो आप नंबरिंग भी कैसे कर दोगे, अल्फाबेटिकली कर दोगे। नंबरिंग भी कैसे कर दोगे, अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, या फिर मिथाइल का एम पहले आता है। तो आई थिंक इथाइल का ई पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर, क्योंकि इथाइल को लोएस्ट पोजीशन चाहिए ना, इथाइल को लोएस्ट, क्योंकि देखो इथाइल को लोएस्ट पोजीशन चाहिए, तो यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, क्योंकि इथाइल कैसी पोजीशन चाहता है, सब्स्टिट्यूएंट कैसी पोजीशन चाहता है, लोएस्ट पोजीशन चाहता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने देखो नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने नंबरिंग इस तरीके से कर दी तो इथाइल को कौन सी पोजीशन मिलेगी, 6th पोजीशन मिलेगी। तो नंबरिंग तो हमको अल्फाबेटिकली करनी है ना, तो इथाइल को कौन सी पोजीशन दो आप, छोटी पोजीशन दो। तो 4 छोटा है किससे, 6 से, ठीक है। तो नंबरिंग आप इस तरीके से करोगे। तो ये वाली नंबरिंग क्या है, करेक्ट, और ये वाली नंबरिंग क्या है, गलत। गलत नंबरिंग को मैं हटा देता हूँ, गलत नंबरिंग को मैं हटा देता हूँ, समझ गए ना। हाँ, सो अब नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग करोगे आप अल्फाबेटिकली। नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। सो हाँ, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अल्फाबेटिकली करोगे। तो 4 इथाइल। अब देखो इसकी नेमिंग करो। पहले मैं IUPAC नेम लिखता हूँ, 1 मिथाइल, 4 इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। अब देखो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ देखो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 6th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 6th पोजीशन पे। सो यहाँ पे लिखोगे आप 6 और यहाँ पे लगाओगे आप ब्रैकेट,
और ब्रैकेट को आप क्लोज भी कर दोगे। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 7। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो उसके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे? साइक्लो। साइक्लो 7 कार्बन के लिए क्या आएगा? हैप्ट। डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो मैं फर्स्ट पोजीशन को नहीं लिख रहा। सो नाम क्या हो जाएगा इसका? ये वाला। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 साइक्लो 6। हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो बी ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। मुझे एक चीज़ बताओ, देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता था। और कर सकता था। ध्यान से देखना। हाँ देखो, अगर मैं क्या करूँ, देखो अगर मैं इस IUPAC नेम में एक चीज़ कर दूँ, क्या कर दूँ? मैं यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो IUPAC नेम है, ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये IUPAC नेम है, ये क्योंकि आपने इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में IUPAC लगाई है ना, तो इसका ये IUPAC नेम है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नेम के बजाय मैं यहाँ पर कॉमन नेम लिख दूँ, कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, तो ये ओवरऑल जो नाम होगा ये IUPAC नेम ही होगा। आपने इस IUPAC नेम के बीच में कॉमन नेम घुसा दिया तो ओवरऑल नाम तो IUPAC ही होगा। बट ये वाला नाम जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मतलब आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको इसको लगाना है, और सेकंड ऑप्शन इसको लगाना है। समझ गए नहीं समझ गए? अगर देखो एग्जाम में दोनों ऑप्शन गिवन हो तो तो आप क्या करो, आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है। कौन सा ऑप्शन लगाना है? ये वाला ऑप्शन लगाना है। अगर सिंगल मल्टीपल चॉइस हो तो ये वाला लगाना है। हाँ, अगर देखो सुनो, अगर सिंगल मल्टीपल चॉइस हो तो ये वाला लगाना, सिंगल मल्टीपल चॉइस है। अगर एडवांस में सपोज आ जाएगी और ये क्या नाम उसका एडवांस में आ जाए और सपोज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? तो आप ये वाला ऑप्शन लगाओगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर देखो सिंगल मल्टीपल चॉइस है। देखो यहाँ पर बी ऑप्शन भी दे रखा है और देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी है। ये देखो 4 इथाइल आइसोप्रोपाइल, ये वाला भी ऑप्शन गिवन है। तो सिंगल मल्टीपल चॉइस में केवल कौन सा ऑप्शन लगाओगे? बी। लेकिन अगर एडवांस में दोनों ऑप्शन गिवन हो तो आप डी को भी लगा देना। समझ गए? आप डी को भी लगा देना, डी भी करेक्ट होना चाहिए। समझ गए? सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो करेक्ट टाइम बताओ इसका। आप देखो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखो मेन चेन इसमें कौन बनेगा? मेन चेन इसमें ये बनेगा और ये स्टेट चेन क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। इसका नाम होगा इथाइल। इसका नाम क्या होगा? हाँ चलो देखते हैं इसका नाम क्या होगा। हाँ, कितने कार्बन है मेन चेन में? कितने कार्बन है? 2 के लिए क्या आएगा? इथ। डबल बॉन्ड है तो आना चाहिए ईन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL आ जाएगा। तो इथिनाइल, इसका नाम होगा इथिनाइल। नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4। यहाँ से नहीं करो, यहाँ से मत करना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6th पोजीशन मिलेगी इसको। यहाँ से करो 1 2 3 4 5, ऐसे 5th पोजीशन मिलेगी। सो 5 इथिनाइल साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? जहाँ से नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। देखो कहाँ पर है? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। सो जरा आप ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो इसको आप। सो देखो ध्यान से, देखो मैं इसकी नेमिंग नहीं कर रहा, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले जरा मैं एक काम कर रहा हूँ। हाँ पहले जब मैं इसको तो मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ इसको देखते हैं पहले, ध्यान से देखो। इन दोनों में से मेन चेन कौन होगा? इसमें से और इसमें से मेन चेन कौन होगा? डबल बॉन्ड किसके पास है? डबल बॉन्ड इसके पास है ना, डबल बॉन्ड इसके पास है। तो ये क्या हो जाएगी मेरी? ये मेरी मेन चेन हो जाएगी। अब देखो नंबरिंग करो जरा इसकी मेन चेन की। कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे या फिर ऐसे कर लो
1 2 3 4 5, ना ऐसे मत करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 तो ऐसे इसको 3 नंबर मिल रहा है। अगर आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 1 2 3, नहीं ऐसे करो आप 1 2 3 4, क्योंकि ऐसे इस वाले डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है और ये हो जाएगा मेरा 5, समझ गए ना। और इसका देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। हाँ, अगर हम ऐसे करते 1 2 3, नहीं ये तो गलत हो जाती। हाँ, अब देखो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या आएगा, पैंट, 5 के लिए क्या आएगा, पैंट। हाँ, अब डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है, एक तो फर्स्ट पे लगा है, थर्ड पे लगा है, तो पैंट 1,3 डाइन, समझ गए ना, पैंट 1,3 डाइन, डाइन। हाँ, सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, समझ गए ना। हाँ, चलो नेक्स्ट वाला भी देख ही लेते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, हटा दे रहा हूँ मैं इसको, नेक्स्ट वाला देखते हैं, देख ही लेते हैं सारे अब, और क्या है। हाँ, ध्यान से देखो, देखो इसमें से और इसमें से मेन चेन कौन बनेगा, ध्यान से देखो, इन दोनों में से किसी के पास, इन दोनों में से डबल बॉन्ड किसके पास है, इसके पास है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप तो किसी के पास है ही नहीं, डबल बॉन्ड इसके पास है, डबल बॉन्ड इसके पास है ना, तो ये बन जाएगा मेरा मेन चेन और ये बन जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा, साइक्लो, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो पेंटाइल, साइक्लो पेंटाइल। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, 1 2 3 ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो 1 2 3, करेक्ट है, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रॉप इन। हाँ, इसमें देखो हमने एक मिस्टेक कर दी है, शायद मैंने पीछे वाले भी, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में देख लेना, मुझे याद नहीं है, साइक्लो लगा देना, साइक्लो। देखो यहाँ पर मैंने साइक्लो लगाना भूल गया, मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ कि मैं अगर साइक्लो लगाना भूल जाऊँ तो आप मत भूलना, आप जरूर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइक्लो लगाना भूल गया हूँ, साइक्लो लगा देना, साइक्लो, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लोज्ड है ना, स्ट्रक्चर क्लोज्ड है तो क्या आएगा, देखो क्लोज क्या है, मेन चेन कैसे क्लोज्ड है ना, सो साइक्लो प्रॉप 1 इन या प्रॉप इन लिख दो, करेक्ट है, समझ गए। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, ऑब्जर्व कर लो आप। चलो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, आई थिंक इसके बाद लेक्चर फिनिश हो जाना चाहिए। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, पहले मुझे बताओ, नंबरिंग तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ इन दोनों में से मेन चेन कौन है भाई, इसमें से और इसमें से मेन चेन कौन है, दोनों के पास ही डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा किसके पास है, इसके पास, तो ये मेरी क्या हो जाएगी मेन चेन और ये मेरी क्या हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम क्या होगा, हाँ इसका नाम मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आप कैसे करोगे, इसमें क्या लगाओगे, IUPAC लगाओगे, सब्स्टिट्यूएंट, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, लिख लेना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में लिख लेना, ठीक है ना। हाँ, सो अब देखो सुनो, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी हम वैसे ही IUPAC लगाते हैं जैसा मेन चेन के लिए लगाते हैं। ये हमारी क्या है, मेन चेन, ये हमारी मेन चेन है। हाँ, तो IUPAC लगाओ उसमें। अब देखो सुनो, नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देना है, नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देना है, तो ऐसे करो, नंबरिंग 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाँ साइक्लो है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए आएगा प्रॉप, 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप आएगा ना। हाँ, अब देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है डबल बॉन्ड, प्रॉप, हाँ प्रॉप इन, प्रॉप इन। अब क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं, किससे करते हैं, YL से। तो यहाँ पर YL और आ जाएगा, यहाँ पर YL और आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर E के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर E के बाद Y आ रहा है, तो इस E को क्या कर देना, हटा देना आप, इस E को क्या कर देना, हटा देना। सो इसका ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा प्रॉप इनाइल, प्रॉप इनाइल, समझ गए ना। अब जरा इसकी नंबरिंग करो, कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, 1 2, मेन चेन है ना, मेन चेन की नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पहले हम नेमिंग किसकी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे, देखो ये लगा हुआ है 4
4 साइक्लो प्रोपीनाइल, 4 साइक्लो प्रोपीनाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या आएगा, पैंट, हाँ। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब देखो फिर से मैं साइक्लो लगाना भूल गया, फिर से मैं यहाँ पर साइक्लो लिखना भूल गया, तो आप साइक्लो लिख देना भैया, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर साइक्लो लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। फिर से मैं साइक्लो लिख देता हूँ यहाँ पर, साइक्लो पैंट, हाँ। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन को आप लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी है। तो पैंट 1 इन या पैंट इन दोनों करेक्ट है, समझ गया ना। 4 साइक्लो प्रोपिनॉल साइक्लोपैंट 1 इन, समझ गए, इसको आप ऑब्जर्व कर लो। फोर साइक्लोप्रोपिनाइल साइक्लोपैंट 1 इन। रुको, देखो यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हो गई है, देखो सुनो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा क्या सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर देना है जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। तो कौन से कार्बन को आप फर्स्ट नंबर दोगे, आप इस कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे, 1 2 3, 1 2 3, तो ये वाली नंबरिंग सही है, ठीक है। सो एक्चुअली में इसका मेरे पास कोई आंसर वगैरह कुछ है नहीं, हाँ ध्यान से देखो, आपको रटवट का तो आया नहीं हो भैया मैं इसको, हाँ तो ये मेरा हो जाएगा साइक्लो, हाँ यहाँ से होगा, ठीक है। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर कैसी है, क्लोज्ड है ना, तो साइक्लो, अब कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, प्रॉप 1 इन, ई एन ई आना चाहिए। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई एल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई एल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, हाँ, प्रॉप 2 इन वाई एल आ जाएगा, ठीक है ना, प्रॉप 2 इन वाई एल आ जाएगा। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, वाई एल से करते हैं, समझ गए ना। सो देखते हैं अब कुछ इसमें बचा तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको मैं कल देख लूँगा, ठीक है। आज मेरा माइंड उसमें नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से उतर गया वो, ध्यान से देखो, हाँ। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सअप पे, मतलब आप मुझसे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर भी आप वहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।